सुप्रभात बच्चों। आज आपकी कक्षा 11 के लिए है। कक्षा 11 आपके पाठ 2 प्रयागः को आज मैं समाप्त करूंगी। 4 गद्यांश तक आप देख चुके हैं। आज देखिए गद्यांश 5वां। भारतस्य से प्रारंभ होकर यह समाप्त होता है कर्म भूमिश्च तक। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। आजादोपनामक चंद्रशेखरा, आजाद धन उपनामकः धन चंद्रशेखर, अर्थात आजाद नामधारी चंद्रशेखर यानी कि चंद्रशेखर आजाद। उषित्वा रहकर, अब इसका अनुवाद देखिए। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली एवं कर्म भूमि है। गद्यांश 6। राष्ट्रभाषा से प्रारंभ होकर शोभते। अनुवाद देखिए। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है और हजारों की संख्या में देशी विदेशी छात्रों से घिरा विविध विद्याओं में निष्णात श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभित है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। गद्यांश 7। एवं से प्रारंभ होकर नास्ति शरीर बद्ध तक। शब्दार्थ देखिए। महिमानम वर्णयन, महिमा का वर्णन करते हुए। समुद्रों पत्नियों, समुद्र की 2 पत्नियों नदियों के, यहाँ गंगा और यमुना के बारे में बात हो रही है। जल सन्निपाते, संगम पर। किल निश्चय ही, अभिषेकात, स्नान से। तत्वाबोधेन, तत्वधन अवबोधेन, तत्व ज्ञान की प्राप्ति से। बिनापि, बिन धन अपि यानी बिना ही। भूयसः, पुनः यानी फिर। तनु त्याजम, शरीर त्यागने वालों को। शरीर बंधः यानी शरीर के बंधन यानी कि पुनः जन्म लेना। इसका अनुवाद देखते हैं। इस प्रकार गंगा और यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र इस नगर की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। निश्चय ही यहाँ समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के जल संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को शरीर त्यागने पर तत्व ज्ञान के बिना भी पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता, अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ होता है बच्चों जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाना। ठीक है, इस प्रकार आपका दूसरा पाठ समाप्त होता है। अब मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी संस्कृत की जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक है। आइए जानें संस्कृत में फलों के नाम। पहला है आम। आम को संस्कृत में क्या कहते हैं? आम्रम, रसाला या सहकारः। अंगूर, द्राक्षाफल, मृदिका। अनार को दाड़िमम। आड़ू, आद्रालु। अनानास, अनानासम। अंजीर, अंजीरम। अखरोट, अक्षोटम। अमरूद, बीजपूरम। आम्रलम, दृढ़ बीजम। अमृतफलम। ये चारों नाम अखरोट के हैं, अमरूद के हैं सॉरी। आंवला, आम्लकम। इमली, तितिंडकम या तितिंडी। केला, कदलीफलम। खजूर, खरजूरम। खरबूजा, वृत्तकर्कटी। गूलर, उदुम्बरम। चकोतरा, मधुकर्कटी। जामुन, जम्बूफलम। तरबूज, कलिंगम। नींबू, निम्बुकम या जंबीरम। नारियल, नारिकेलः। मौसमी या मुसम्मी को मातुलुंगम। नाशपाती को अमृतफलम। पपीते को मधुकर्कटी। बेर, बदरीफलम। बेल, बिल्वम। शरीफा,
सीताफलम, संतरा, नारंगम, सेब, सेवम और लीची, लीचिका। इस प्रकार आपने जाना कुछ फलों के नाम। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ सब्जियों के नाम संस्कृत में क्या कहा जाता है। ये सब आपके कभी कभार अनुवाद के बहुत काम आता है, इसलिए इनको जानना आवश्यक है। सतावरी को संस्कृत में सतावरी ही कहते हैं। शलजम, शिखामूलम, भिंडी, भिंडिका, मूली, मूलिका, मिर्च, मारीचम, कांकर, करकटी, करौंदा, आमलकी, ककड़ी, करकटी, कद्दू, कूष्मांडा या तुम्बी, सरसों, सर्वपह, सूरन, सूरणः, सोंठ, शुंठी, लोबिया या बोड़ा को वनमुद्रः, लौकी, कूष्मांडः, प्याज, पलांडु, बैंगन, वृत्तांकम या भंटाकी, बथुआ, वास्तुकम, शिमला मिर्च, महामरीचिका, कटहल, पनसम, कुंदरू, कुंदरू, खीरा या ककड़ी को करकटी या फिर चरभटी, ये दोनों कहते हैं। गवाक्षी, तिल्लिका, मटर, कलायह, मशरूम, छत्राकम, नींबू, जंबीर फलम, नेनुआ, जालिनी, परवल, पटोलह, पुदीना, अजगंधः, पालक, पालक्यः, पत्ता गोभी, शाक प्रभत, आलू बुखारा, आलूकम, करेला, कारवेलम, टमाटर, रक्तवृंतकम, टिंडा, टिंडीशः, तोरई, कोशातिकी, धनिया, धान्यकम, गाजर, गृज्जनम, गोभी, गोजिह्वा, गांठ गोभी, कंद शाकम, चुकंदर, पलांग शाकः, अदरक, आर्द्रकम, आलू, आलू, सौंफ, मथुरा, सिंघाड़ा, श्रृंगाटकम, हींग, हिंगु, हल्दी, हरिद्रा, सेम, सिम्बा, सहजन, सुरजना, लहसुन, लहसुनम, शकरकंद, शकरकंदा। तो बच्चों, इस प्रकार आपने आज जाना कुछ फलों और सब्जियों के नाम संस्कृत में। ये लिखकर मैं अच्छी प्रकार से आपको प्रेषित करूंगी, उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसको अच्छे से लिखकर याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने दो चीज़ें जानी, एक तो कक्षा 11 का पाठ समाप्त हुआ और दूसरा फल और सब्जियों के संस्कृत में नाम। ये सब आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर कोई भी शंका होने पर मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।